अध्यापक संघ ने लेटर लिख दिया है बीपीएससी चेयरमैन के नाम और ये मांग कर दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने लेटर लिखा है बीपीएससी चेयरमैन को और बड़ी मांग की है। आपको लेटर दिखाते हैं और बताते हैं आखिर मामला क्या है। उन्होंने जो बीपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है उसमें आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षक बने अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट निकाला गया है उसे निरस्त करने की मांग की है। और उन्होंने लिखा है कि उच्च न्यायालय एवं शिक्षा विभाग के आदेश का अनुपालन करे बीपीएससी, नहीं तो हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेगा संघ। तो संघ ने सीधे सीधे बीपीएससी को चेतावनी भी दे दी है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका पालन करे और शिक्षा विभाग का भी जो आदेश है उसका पालन करे बीपीएससी। अगर नहीं करती है तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो बिहार राज्य अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने बीपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखते हुए बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ पत्र में उन्होंने लिखा है, आपको पूरा पत्र दिखाते हैं। जी हाँ, जो पत्र है जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से लिखा गया है उसमें सेवा में चेयरमैन सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बेली रोड पटना के नाम लिखा गया है और विषय लिखा गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ज्ञापांक 1341 दिनांक 15/5/2024 के अनुपालन के संबंध में। आगे उन्होंने लिखा है, महाशय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 3270/2024 इब्तिसाम शाहीन बनाम बिहार सरकार व अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 1341 दिनांक 15/5/2024 में स्पष्ट आदेश पारित है कि बिहार से बाहर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को न तो आरक्षण का किसी प्रकार का लाभ दिया जाना है और न ही अर्हतांक में कोई छूट दे है। उक्त याचिका से यह स्पष्ट है कि बिना वांछित योग्यता रखने वाले राज्य के बहुत सारे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में सफल घोषित किया गया है। साथ ही विभिन्न जिलों में यह भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि दिव्यांग कोटि में भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। आगे उन्होंने लिखा है, अतः इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 1341 दिनांक 15/5/2024 के अनुपालन हेतु निम्न कदम यथाशीघ्र उठाए जाएं। पहला, अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर चयन हुआ है उनका रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाए। पहला पॉइंट फिर से बता दूं आपको, अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर चयन हुआ है उसका रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाए। अगला, अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट समान सीट पर चयन हुआ है यदि उनका सीटेट में प्राप्तांक 60% से कम यानी 90 अंक से कम है तो उनका रिजल्ट भी निरस्त कर सूची जारी की जाए। और अगला, दिव्यांग कोटि में अन्य राज्य के जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनका भी रिजल्ट कर सूची जारी की जाए। चौथा, ऊपर 3 कारणों में जो पद रिक्त होते हैं उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर बिहार के मूल निवासी योग्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाए। तो बड़ी बात कह दी है शिक्षक नेता अमित विक्रम ने और बीपीएससी से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर नीचे लिखा है, आपसे सादर अनुरोध है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय एवं विभागीय आदेश के अनुपालन हेतु यथाशीघ्र उपरोक्त कदम उठाया जाए। अन्यथा की स्थिति में हम माननीय उच्च न्यायालय में बिहार लोक सेवा आयोग के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर करने को बाध्य होंगे। तो साफ चेतावनी भी उन्होंने दे दी है और कह दिया है कि अगर ये कदम बीपीएससी नहीं उठाती है तो वैसी स्थिति में वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो आपको बता दें, दरअसल बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई है और इस बहाली में बाहरी
जो है अभ्यर्थी यानी बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे और उनकी नियुक्ति भी की गई और इसी नियुक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना था और खास करके जो अमित विक्रम ने सवाल उठाया है कि महिला कोटि में सामान्य महिलाओं की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन उन्हें जनरल कैटेगरी के हिसाब से उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए थी। यानी जो कट ऑफ मार्क्स जो आए जो पुरुष कैटेगरी में, उसके आधार पर उन महिलाओं की नियुक्ति की जानी थी जो बाहर से आई थी, यानी जो बाहरी है, दूसरे राज्यों से आई हैं। तो वैसी स्थिति में वो तुरंत निरस्त किया जाए। उसके अलावा सामान्य सीटेट में 60% से कम यानी 90 से कम अंक वालों के रिजल्ट को भी निरस्त करने की वो मांग कर रहे हैं। उसके अलावा दिव्यांग कोटि से भी जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, यानी बाहरी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनका भी जो है रिजल्ट निरस्त किया जाए, ये मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मांग यह है कि इनका रिजल्ट निरस्त करके जो राज्य के उम्मीदवार हैं, जो बिहार के जो कैंडिडेट थे, उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। तो बड़ी बात कह दी है, बड़ी मांग कर दी है बीपीएससी से शिक्षक नेता अमित विक्रम ने और कह दिया है कि अगर आप ये बात नहीं मानते हैं, आप ये कदम नहीं उठाते हैं, तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।